हेलो एवरीवन, फरहा दिस साइड। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों में से आज के टाइम के हिसाब से क्या बेटर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी मिलने वाली है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं जॉब के हालात के ऊपर कि क्या हालात हैं आज इंडिया के अंदर। 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 लाख कैंडिडेट्स ने 10,000 एसएससी एमटीएस जॉब्स के लिए अप्लाई किया। ये वो जॉब्स हैं जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की हैं। जॉब मिलने का चांस 0.005 और अगर जॉब मिल भी जाए तो यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी? 20,000 रुपए पर महीना की। 2019 में भारत में 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे। फिर पेंडेमिक ने इस प्रॉब्लम को और सिवियर बना दिया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने जॉब्स खोए। कई लोगों को सैलरी कट्स का भी सामना करना पड़ा। पेंडेमिक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोटे बिजनेसेस पर हुआ। सरकारी डेटा कहता है कि 3 में से 1 एमएसएमई पेंडेमिक के टाइम बंद हो गया। ये छोटे बिजनेसेस 20 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय किया करते थे। आज उनमें से 12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 10% के रेट से बढ़ता जा रहा है, यानी हर 100 में से 10% आज की डेट में अनएम्प्लॉयड हैं और ये डाटा दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। और अब एक नज़र ज़रा इस न्यूज़ पर भी डालते हैं। A report now that really illustrates what the job problem is in India. Over 90,000 people have applied for the vacancies, just 62 for government peons. Just 62 posts for peons at this UP Police Technical Wing, but a massive 93,000 applicants. What's shocking? 3,000 of the applicants are PhD holders. Over 20,000 are postgraduates. And another 50,000 are graduates. Way too qualified for a job where the minimum educational qualification required is class 5 pass, and knowing how to ride a bicycle is an essential criteria. This is also not the first time in the last few years that PhD holders or MBAs have applied for jobs for sweepers or peons. WENR की रिपोर्ट के हिसाब से 53 मिलियन इंडियंस अनएम्प्लॉयड हैं, यानी इस अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए हर दिन 27,000 नई जॉब्स चाहिए, तब जाके 12 साल में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकता है। तो आप खुद ही सोचिए, क्या ये प्रैक्टिकली किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है इतनी सारी जॉब्स क्रिएट कर पाना? ये तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया एक यूथ कंट्री है, लेकिन उस यूथ का पोटेंशियल ठीक तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है। बट क्या आप जानते हैं, एक सेक्टर है जिसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर पाना पॉसिबल है और उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यस, आपने सही सुना, नेटवर्क मार्केटिंग में इस सेक्टर के अंदर कितने भी लोगों को रोज़गार दे पाना पॉसिबल है। यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं। एक इंडस्ट्री आज भी ऐसी है जो लोगों को रोजगार दे रही है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं 20 साल से इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने 2017 के अंदर 14 लाख करोड़ का व्यवसाय 2017 में इस इंडस्ट्री ने किया। इसमें से करीब 6 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया गया नेटवर्कर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना कमीशन बटा? 6 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट बात है कि भविष्य क्या है। भविष्य ये है कि अगले 5 साल के अंदर ये $1 ट्रिलियन का बिजनेस होने वाला है, जिसमें 400 बिलियन का कमीशन बटेगा। $400 बिलियन का कमीशन बटेगा। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जरूर आइए। आइए अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, इसे करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है लो इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये एक इकलौता ऐसा बिज़नेस है जिसे आप ना के बराबर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरे फ़ायदे की बात करें तो यू कैन डू योर बिज़नेस फ्रॉम एनीवेयर। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को करने के लिए हमें किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने काम को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ भी नहीं होती। हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक शहर से दूसरे शहर एक्सपेंड कर सकते हैं, बल्कि अगर आपकी कंपनी इंडिया से कहीं बाहर है तो वहाँ भी आप अपने बिज़नेस को फैला सकते हैं। तीसरा, वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइम शेड्यूल। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर
अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, यानी अपने काम के घंटे खुद चुन सकते हैं। फोर्थ, नो नीड एनी डिग्री और क्वालिफिकेशन। आपको नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर डिग्री और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग कामयाब हैं जो कि पढ़े लिखे ही नहीं हैं। फिफ्थ वन इज़ अनलिमिटेड अर्निंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। आपकी अर्निंग आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है। सिक्स्थ वन इज़ पैसिव इनकम, यानी एक लेवल पर पहुंचने के बाद आप काम ना भी करें तो भी आपको पैसा आता रहता है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम डेवलप होती चली जाती है तो आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। सेवेंथ वन इज़ बी योर ओन बॉस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप खुद के मालिक हैं। आपको खुद चुनना है कि आपको काम कब करना है कब नहीं। आपको यहाँ कोई बॉस नहीं मिलता जो कि आपको ऑर्डर दे कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक काम करना है, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। एंड लास्ट वन इज़ रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट। हम काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन जो रिकॉग्निशन और जो रिस्पेक्ट हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है वो रिस्पेक्ट शायद कहीं और नहीं मिलती। तो ये थे बेनिफिट्स के नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करी जाए। तो इस वीडियो को आप हर उस पर्सन तक पहुंचाइए जिनका विजन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्लियर नहीं है, और उन डाउनलाइंस तक भी पहुंचाइए जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया है बट माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि वो कर क्यों रहे हैं, ताकि उनको समझ में आए कि इस मोमेंट पे जो बिगेस्ट इंडस्ट्री उभर रही है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें। See you in the next video. Thanks for watching. Wish you wealth.